हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल HSN मार्केट अपडेट्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो सीबी ने रिपोर्ट पेश किया है सुप्रीम कोर्ट में अदानी के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, उसके 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जी हाँ, 6 पॉइंट्स जो आपको क्लियर करेंगे कि आखिर सीबी की रिपोर्ट में ऐसा क्या इन्वेस्टिगेशन पाया गया और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन ले सकता है। तो चलिए दोस्तों, सीबी ने क्या कहा है रिपोर्ट में, उसको जानने के लिए पढ़ते हैं एक CNBC की। देखिए दोस्तों, अदानी ग्रुप प्रोब सीबी सबमिट्स स्टेटस रिपोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, पहले तो जान लीजिए कि सीबी की रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट है, ये कंक्लूजन रिपोर्ट नहीं है। जी हाँ, इसमें सिर्फ सीबी ने स्टेटस पेश किया है कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा है और किन किन मामलों पे हुआ है और किन एजेंसियों के तहत हुआ है। इसमें कोई भी रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होगा अदानी के ख़िलाफ़ कि किन मामलों में दोषी पाया गया है, कि क्या सज़ा होगी क्या नहीं, यह तो कंक्लूजन रिपोर्ट में आएगा। सिर्फ इस रिपोर्ट में स्टेटस सबमिट किया है इन्वेस्टिगेशन का। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं इसको। द सीबी ऑन फ्राइडे 25 अगस्त सबमिटेड ए क्रूशियल स्टेटस रिपोर्ट ऑन इट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू द एलिगेशंस ऑफ स्टॉक प्राइसेस मैनिपुलेशन बाय अदानी ग्रुप टू सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो अदानी के स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन के तहत जो इल्ज़ाम लगाया गया था हिंडनबर्ग रिपोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सीबी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था। तो 25 अगस्त को सीबी ने एक रिपोर्ट दाखिल की है, ये स्टेटस रिपोर्ट है। द रिपोर्ट शेड्स लाइट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट खबर है। द रिपोर्ट शेड्स लाइट्स ऑन द प्रोग्रेस of extensive probe which encompasses a total of 24 investigations related to various aspects of Adani conglomerate activities। यानी कि 24 इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं जो अदानी की एक्टिविटीज़ थे, उसमें से 24 पे जानकारी हुई है। 24 में से ए सब्सटेंशियल ऑफ 22 है ऑलरेडी रीच देयर कंक्लूजन, यानी कि फाइनल रिपोर्ट, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट 22 का एक्टिविटीज़ का हो गया है, अभी 2 का बाकी है। 2 का किस लिए बाकी है आगे देखते हैं। रिजल्टिंग इन द इंश्योरेंस ऑफ फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एडिशनल 1 इंटीरिम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एज पार्ट ऑफ द स्क्रूटिनी। However, the course of action regarding this interim report remains contingent on receiving a vital information for overseas regulators। यानी कि बाहर देशों से अभी खबर आने बाकी है, अभी इंफॉर्मेशन आना बाकी है। जो 2 इनकम्प्लीट रिपोर्ट है उनको कंक्लूड करने के लिए, वो भी कंप्लीट होने के लिए अभी इंफॉर्मेशन बाहर से जो सीबी ने मंगाया था वो अभी बाहर के फर्म से नहीं दिया है दोस्तों। Notably absent from the report are many aspect finding or details of the progress made in the extensive report। CB's report primarily highlights intent to take appropriate action based on outcomes of। यानी कि देखिए दोस्तों, सीबी ने इधर कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशंस का कंक्लूजन होगा तो सीबी उस पर जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन बनता है वो एक्शन लेगी और रिकमेंड करेगी सुप्रीम कोर्ट को। द सुप्रीम कोर्ट इज शेड्यूल्ड टू हियरिंग। ये तो सुप्रीम कोर्ट जो 29 अगस्त को हियरिंग सुननी थी वो तो पोस्टपोन्ड हो चुकी है, नई तारीख अभी आजकल में हमें आ जाएगी दोस्तों। हियर से चलिए दोस्तों, इधर 6 पॉइंट्स इस न्यूज़पेपर में सबमिट किए गए हैं कि जो सीबी की रिपोर्ट में आखिर है क्या। क्लोजर एट द आउटकम इन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बाय द सीबी। फर्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट जो सीबी की रिपोर्ट में है, वायलेशन ऑफ द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कि क्या सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वायलेशन किया है अदानी ने। तो ये इन्वेस्टिगेशन पीरियड था दोस्तों अप्रैल 2016 से सितंबर 2020 तक। ये पीरियड में क्या वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसको चेक किया है सीबी ने। द इन्वेस्टिगेशन इज करंटली एट द इंटरिम स्टेज। सीबी हैज़ meticulously summoned and examined a staggering 12,000 pages of documents। Notably, these investigation involved 12 FPIs and 1 foreign entity with many of them registered in tax havens। देखिए दोस्तों, वायलेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 12,000 पेजेस के डॉक्यूमेंट को चेक किया है सीबी ने, और इसमें बाहर के 12 FPI यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट फर्म्स को की हेल्प ली गई है, उनको भी इन्वॉल्व किया गया है, उनके भी ट्रांजैक्शन चेक किए गए हैं। मगर यहाँ पे कहा गया है कि हैज़ इट इज़ एन इंटरिम स्टेज, यानी कि ये रिपोर्ट जो ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है,
दोस्तों, क्योंकि बाहर का अभी इंफॉर्मेशन अभी बाकी है। 12 में से 5 देशों से इंफॉर्मेशन, 5 फर्म की इंफॉर्मेशन, 5 एफआई की इंफॉर्मेशन आना बाकी है। डिटरमाइनिंग बेनिफिशियल ओनरशिप इन सच केसेस हैज पोज ए फॉर्मिडेबल चैलेंज, सीबीज ईगरली अवेटिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन ऑफ द अथॉरिटीज़। जैसे कि मैंने कहा था कि इन्फॉर्मेशन का भी इंतज़ार है। ये तो हो गया दोस्तों पहला इन्वेस्टिगेशन। दूसरा किस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया गया है सीबी के द्वारा, देखिए, फेल्यूर टू डिस्क्लोज रिलेटिव पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या अदानी ने पार्टी ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन में जो ट्रांजैक्शन हुए थे उसको डिस्क्लोज नहीं किया? क्या हिडन ट्रांजैक्शन हुए हैं? इस पे भी सीबी ने इन्वेस्टिगेशन किया है। 2005 से 2023 तक, अप्रैल 2005 से मार्च 2023 तक इन्वेस्टिगेशन पीरियड है इसका। द इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग दिस मैटर हैज़ रीच्ड इट्स कंक्लूजन। सेबी अंडरटूक ए थरो एग्जामिनेशन ऑफ ओवर 33,500 pages of document and delved into 13 specific transaction involving entities related to अदानी ग्रुप। यानी कि ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, कंक्लूजन पे आ गया है ये जो वेबसाइट पर। देखिए दोस्तों, ये जो मामला है इसमें कंक्लूजन पे पहुँच चुका है सेबी। हाँ, इस पे कंक्लूजन पे पहुँच चुका है सेबी और 33,500 पेजेस का डॉक्यूमेंट को चेक किया गया है और 13 ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिस पे सीबी को डाउट था, अदानी ग्रुप ने जो किया था उसको भी चेक किया गया है दोस्तों। अब इसका नतीजे में क्या है क्या नहीं, या पार्टी ट्रांजैक्शन ये इन्होंने सही किया था या हिडन किया था, ये तो फाइनल रिपोर्ट में पता चलेगा। इसका कंक्लूजन नहीं है, बस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, इतना ही बताया गया है इधर। थर्ड मामला जिसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया है वो ये है कि मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक प्राइजेस। इन्वेस्टिगेशन स्टेटस इसका दोस्तों, द इन्वेस्टिगेशन हैज़ बिन कंक्लूडेड, यानी कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुका है। द सीबी कंडक्टेड एन exhaustive examination of staggering 347 million trade across 7 Adani Group companies. The analysis included assessment of trades conducted by FPIs mentioned in the Hindenburg report. हाँ दोस्तों, 347 मिलियन ट्रेड्स, यानी कि आप एक बार ने ट्रेड किया, किसी शेयर को ख़रीदा तो वो एक ट्रेड हो गया। तो ऐसे अदानी के 347 मिलियन ट्रेड्स को चेक किया गया है सीबी ने। और जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में एफपीआईज फॉरेन फर्म्स को जो मेंशन किया गया था कि इन्होंने गड़बड़ किया है, मैनिपुलेशन किया है अदानी स्टॉक्स को, वैसे 13 फर्म्स को फॉरेन के चेक किया गया है दोस्तों। और ये रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब ये सही है या गलत है, मैनिपुलेशन हुआ है नहीं हुआ है, ये तो फाइनल रिपोर्ट में आएगा। फोर्थ दोस्तों, पोजीशन पॉसिबल वायलेशन ऑफ SAST regulations. Investigation status, that investigation has been finalized involving scrutiny of over 200 pages of scrutiny. यानी कि SC/ST का जो regulations है, जो SEBI का regulations है मार्केट के तहत, उसका कौन सा रेगुलेशन तोड़ा गया है SC/ST के तहत, उसके भी डॉक्यूमेंट्स 12,000 पेजेस के तहत पूरी स्क्रूटनाइज की है और ये इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो चुका है। फिफ्थ देखिए दोस्तों, एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेड्स प्री एंड पोस्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट, यानी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले और बाद के जो ट्रेड्स हैं उसको भी एग्जामाइन किया है सीबी ने। सीबी इनिशिएटेड एन इंक्वायरी इनटू वेदर एनी अनयूजुअल ट्रेड्स वेर observed around the time of release of Hindenburg report. Notably, the information from foreign jurisdiction is still awaited and the report remains at an interim stage. यानी कि दोस्तों, जो ये ट्रेड्स को चेक किया गया है ये अभी ये कंक्लूजन को नहीं पहुंचा है, ये अभी इंटरिम स्टेज पर है। और सीबी ने इसमें चेक किया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब रिलीज़ हुई थी उससे पहले या उसके कुछ देर बाद क्या स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन हुए हैं, क्या शॉर्ट सेलिंग हुई है, क्या प्री डिटेक्टेड प्राइजेस हुए हैं, इसको चेक किया गया है। एंड सिक्स्थ एंड फाइनल जो सीबी की रिपोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इनसाइडर ट्रेडिंग वायलेशंस। हाँ दोस्तों, सीबी कंडक्टेड इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन इनटू पोटेंशियल इनसाइडर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू अदानी पावर, अंबुजा एंड ग्रीन एनर्जी। यानी कि दोस्तों
क्या अंबुजा में, अदानी पावर में, अदानी ग्रीन एनर्जी में, ये तीनों स्टॉक्स में क्या इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है जिससे स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है, क्या इससे प्राइस बढ़ा है घटा है, इस पर भी सीबी ने जांच की है और सभी के तहत इसका भी कंक्लूजन हो चुका है, पर इसका रिजल्ट फाइनल इसमें आएगा। This investigation has been concluded after examining colossal 1.1 terabytes of data and scrutinized 9,500 pages of documents। यानी कि इंसाइडर ट्रेडिंग के लिए इतना डेटा 1.1 टेराबाइट्स का डेटा स्क्रूटनाइज किया गया है, 9,500 पेजेस का डॉक्यूमेंट चेक किया गया है। दोस्तों यही था जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे जो सीबी ने रिपोर्ट पेश की थी अदानी के ऊपर, उसका कंक्लूजन, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है दोस्तों। यानी कि इस रिपोर्ट में सिर्फ स्टेटस है कि किन किन मामलों में जांच हुई है और इसमें किसमें दोषी पाया गया है, किसमें क्लीन चिट मिली है, इसमें नहीं बताया गया है दोस्तों। वो सुप्रीम कोर्ट में जब ये रिपोर्ट पेश होगी तो सुप्रीम कोर्ट एक नई डेट देगा जिसमें कंक्लूजन रिपोर्ट सबमिट करने को कहेगा, जिसमें रिजल्ट सबमिट करने को कहेगा, उसमें सीबी रिपोर्ट सबमिट करेगा और बताएगा कि किन मामलों में अदानी ग्रुप दोषी है और किन मामलों में क्लीन चिट देगा उसे। तो चलिए चलते हैं एक फटाफट ये 6 ग्रुप्स को फिर से आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जिसमें सीबी ने इन्वेस्टिगेट किया है दोस्तों वो है वॉलेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि जो सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया था, जो बैंकों के तहत अदानी ग्रुप में और आपस की कंपनीज में लेन देन में जो सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहता है उसमें वायलेशन हुआ है नहीं हुआ है, इसको देखा गया है। और सेकंड दोस्तों फेल्यूर टू डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो आपस में ट्रांजैक्शन हुए हैं पार्टीज़ के द्वारा, कंपनीज़ के द्वारा अदानी के शोर से लेकर, वो ट्रांजैक्शन क्या डिस्क्लोज किए हैं, क्या हिडन थे, उसको भी बताया गया है। और थर्ड दोस्तों मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक्स हो गया है या नहीं, क्या फॉरेन फर्म्स ने मैनिपुलेशन किया है, क्या अदानी ने फॉरेन फर्म्स को मैनिपुलेशन करने के लिए कहा है या नहीं, ये भी चेक किया गया है। और फोर्थ वन दोस्तों SC/ST का रेगुलेशंस जो था वो अगर ब्रेक हुआ है या नहीं वो भी देखा गया है। और फिफ्थ वन दोस्तों अदानी से पहले ट्रेड्स प्री एंड पोस्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट, यानी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट रिलीज़ होने से पहले या बाद में कोई स्पेसिफिक ट्रेड हुआ है, शॉर्ट सेलिंग हुई है, उसको भी चेक किया गया है दोस्तों। इनसाइडर ट्रेडिंग वायलेशंस यानी कि सिक्स्थ दोस्तों क्या इनसाइडर अदानी के ग्रुप्स में क्या इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है नहीं हुई है वो चेक किया गया है दोस्तों यहाँ पे एक और एक ख़बर आपको बताता चलूँ मैं वीडियो के एंड पर के ऐसे कौन से फर्म्स हैं जिन्हें शॉर्ट सेलिंग के तहत बेनिफिट हुआ है, यानी कि अदानी का प्राइस जब गिरा है तो किन किन कंपनियों को मुनाफा हुआ है वो भी सेबी ने डिस्क्लोज किया है। 12 फर्म्स बेनिफिटेड फ्रॉम द शॉर्ट सेलिंग अदानी ग्रुप शेयर्स, ईडी टेल सीबी, यानी कि ईडी ने सीबी को कहा है कि 12 ऐसे फर्म हैं जो अदानी के शेयर्स गिरने पर जिनको मुनाफा हुआ है, जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग की है। यानी कि इसका मतलब हो गया दोस्तों ये 12 फर्म्स को पहले से ही पता था कि अदानी के शेयर्स में गिरावट होने वाली है, एक रिपोर्ट ऐसी पेश होने वाली है। एज डजन फर्म्स इंक्लूडिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि बाहर की कंपनीज ऑपरेशन आउट ऑफ टैक्स हेवंस बेनिफिटेड फ्रॉम शॉर्ट सेलिंग शेयर्स ऑफ अदानी ग्रुप कंपनीज, यानी कि 12 ऐसे बाहर के फर्म्स हैं, बाहर के कंपनीज हैं, बाहर के इंस्टीट्यूशन जिन्हें मुनाफा हुआ है। द पब्लिक cited an investigation by ED which reportedly informed the CB in July that some of these short sellers took positions by a couple of days before the Hindenburg research report alleging widespread stock manipulation in Adani Group firms was published। यानी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिश होने से कुछ ही दिन पहले ये 12 फर्म्स ने शॉर्ट सेलिंग करके स्टॉक को प्रेडिक्ट करके लोअर प्राइस पे ख़रीद लिया था। शॉर्ट सेलिंग इज इन The Indian Express sources told the Indian Express that 3 of the 12 firms are Indian based, यानी कि जो 12 फर्म्स हैं उसमें से 3 इंडिया के फर्म्स हैं दोस्तों। One of them is Indian branch of a foreign bank. 4 are based on Mauritius and 1 each out of France, Hong Kong, गेमन आइलैंड, आयरलैंड एंड लंदन, यानी कि जो 12 फर्म हैं जिन्हें शॉर्ट सेलिंग के तहत अदानी ग्रुप से फ़ायदा हुआ था वो 3 तो इंडिया के हैं दोस्तों और 4 मॉरिशस के हैं, एक फ्रांस का, एक हांगकांग का, एक गेमन आइलैंड का है और एक आयरलैंड और लंदन का है दोस्तों।
and none of these FIIs had disclosed their ownership structure before income tax authorities. और ये जो 12 फर्म्स हैं जिन्होंने कमाई की थी, इन्होंने इनकम टैक्स को अपनी कमाई के बारे में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है, यानी कि दाल में कुछ काला है दोस्तों. द पब्लिकेशन आल्सो reported that these firms are under a scanner of suspicious business activities. For instance, one of them claimed an income of 1100 crore on a turnover of 30,000 crore in a period of 6 months, although it is reported no business whatsoever for a year after it was established in July 2020. Another Cayman Island-based FII bet against Adani Group firms stocks on January 20, enhanced its short-selling position 3 days later. The next day, on January 24, the Hindenburg research report was published. यानी कि दोस्तों इसमें पूरा खुलासा आ रहा है, यानी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले इन 12 फर्म्स को पहले ही बता दिया था दोस्तों, जिन्होंने 24 जुलाई को रिपोर्ट पब्लिश होने से पहले 20 जुलाई को 1100 करोड़ का ये शॉर्ट सेलिंग ख़रीद ली थी. टू ऑफ शॉर्ट सेलर्स Two of short sellers are registered in India, one in New Delhi and another in Mumbai. 2 जो शॉर्ट सेलर्स हैं जिन्होंने अदानी ग्रुप से मुनाफा कमाया था, एक दिल्ली का है और एक मुंबई का है. और सीबी ने इस पर भी जांच की है दोस्तों, इनको भी घेराव में लिया है. बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, द ID हैज़ कंक्लूडेड दैट इट इज़ likely that the FIIs and FFIs are not the end beneficiaries of the short selling against the Adani funds but are acting as a brokers for big players located overseas. यानी कि ईडी ने कहा है ये जो 12 FIIs एंड FIIs हैं ये सिर्फ एक ब्रोकरेज का काम किए हैं, ये तो एक एजेंट का काम किए हैं. इनका जो मुनाफा है वो किसी और को पहुंच रहा है दोस्तों. Last Friday, SEBI told Supreme Court that 24 investigation into Adani Hindenburg issue, 22 are in final nature and 2 are at interim stage awaiting response from external agencies. The status report further said interim probes have covered 13 overseas entities of Adani Group companies. यानी कि वही दोस्तों 24 मामलों में इन्वेस्टिगेशन हुई है, 22 मामलों में कंप्लीट हो चुकी है, 2 मामलों में इंफॉर्मेशन आना बाकी है और 13 ओवरसीज़ फर्म्स को कवर किया गया है ये रिपोर्ट में. तो ये थी ईडी की रिसर्च जो सुप्रीम कोर्ट और ईडी और सेबी को सबमिट की गई है दोस्तों. ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें HSN मार्केट अपडेट्स में, और हमारे चैनल को लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें. थैंक यू.